सच्चाई है। मनुष्य के मरने के बाद शरीर तो मिट्टी में मिल जाता है, मगर मनुष्य की आत्मा कभी नहीं मरती। चाहे फिर आप उसे दफनाओ या जलाओ। तो कौन व्यक्ति मरने के बाद नरक में जाएगा या कौन व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा, आइए जानते हैं। मगर सबसे पहले यह जानते हैं कि नरक में क्या है। नरक एक पीड़ा देने वाली जगह है जो कि शैतान और उसके लोगों के लिए बनाई गई है। यानी कि जो लोग शैतान के स्वभाव में जीते हैं और चलते हैं, वह जगह उनके लिए है, जहां नरक के दूत लोगों को अलग अलग सजा देते हैं उनके कर्मों के अनुसार। वहीं अगर हम बात करें तो स्वर्ग में बहुत ही आत्मिक शांति है और सुख है, और स्वर्ग बहुत ही खूबसूरत जगह है, और यह एक ऐसी जगह है जहां खुद सृष्टिकर्ता परमेश्वर वास करता है। स्वर्ग की खूबसूरती का एहसास पृथ्वी पर किसी भी स्थान पर नहीं किया जा सकता। स्वर्ग एक खास स्थान है। वहां कोई पीड़ा, बीमारी, दुख या अशांति नहीं है। वहां आनंद ही आनंद है, जो शायद शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, या स्वर्ग के दृश्य को एनिमेशन में बयान नहीं किया जा सकता। तो मनुष्यों के सामने दो राज्य हैं, एक शैतान का राज्य और परमेश्वर का राज्य, जिसने संपूर्ण सृष्टि की रचना की है। शैतान के राज्य के काम प्रकट हैं, जैसे चोरी करना, हत्या करना, व्यभिचार करना, चुगली करना, निंदा करना, नशा करना, गाली देना, डींग मारना, झूठ बोलना, परमेश्वर के कामों का विरोध करना, जलन और ईर्ष्या करना, छल कपट करना, और अभक्ति और धर्म के नाम पर एक दूसरे को मार काट करना। यह सब शैतान के राज्य का स्वभाव है। ऐसे स्वभाव में चलने वाले और ऐसा स्वभाव रखने वाले लोग नरक का पात्र बनेंगे, जहाँ की पीड़ा कभी समाप्त नहीं होती, और यह दूसरी मृत्यु है। और वहीं दूसरी तरफ परमेश्वर के राज्य का स्वभाव प्रकट है, जैसे वह दया करने वाले होते हैं, वह दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, वह दुश्मनों को माफ करने वाले होते हैं, वह चोरी, हत्या, निंदा, क्रोध, विरोध, नशा, व्यभिचार या अन्य कोई पाप नहीं करते हैं। जैसा परमेश्वर पवित्र है, वह लोग भी जो उसके पीछे चलते हैं अपने आप को पवित्र करते हैं और पवित्रताई में अपने जीवन को बिताते हैं। ऐसे लोग ही परमेश्वर के राज्य यानी कि स्वर्ग के वारिस होंगे, और वह परमेश्वर के साथ रहेंगे, जहां पर कोई दुख और पीड़ा नहीं होगी, जहां पर सिर्फ आनंद ही आनंद होगा, जहां परमेश्वर के लोग परमेश्वर के सामने उसकी भक्ति और उसकी आराधना करेंगे। ऐसा व्यक्ति जिसने कभी सच्चे परमेश्वर को जाना ही नहीं और ना उसके स्वभाव में चला। क्या कभी सोचा है, एक नशा करने वाला व्यक्ति या एक व्यभिचार करने वाला व्यक्ति स्वर्ग में क्या करेगा? क्या वह सच में स्वर्ग जा पाएगा? बिल्कुल नहीं। स्वर्ग एक पवित्र जगह है, और शैतान के स्वभाव में चलने वाला व्यक्ति स्वर्ग नहीं जा सकता। मगर आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने इस बात को जान लिया है कि मेरा स्वभाव बुरा है और मैं इस स्वभाव के साथ परमेश्वर के राज्य में यानी कि स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाऊंगा, तो आज आपके पास अवसर है। आप अपने मन को बुराई से फिराकर सच्चे परमेश्वर की ओर लगाएं और उससे क्षमा मांगें और अपनी बुराइयों को छोड़ दें और परमेश्वर के स्वभाव में चलें, क्योंकि आज से 2023 साल पहले यीशु मसीह हम सभी के पापों की खातिर क्रूस पर कुर्बान हो गया, ताकि उसके लहू बहाने के द्वारा हमारे पाप क्षमा हो जाएं।
यीशु मसीह वो निर्दोष मेमना था जो हम सभी के पापों की खातिर क्रूस पर कुर्बान हो गया, ताकि उसके लहू के द्वारा हम सभी के पाप मिटा दिए जाएं। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और एकमात्र सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने उसे सब बातों पर अधिकारी ठहरा दिया। यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। यानी कि अगर आपको पिता के पास स्वर्ग में जाना है तो आपको यीशु के पीछे चलना होगा। जिस प्रकार अगर आपको 5वें फ्लोर पर जाना है तो आपको सीढ़ी का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार यीशु वो मार्ग है जो हमें पिता तक पहुंचाता है। हर एक व्यक्ति पापी है, क्योंकि पाप का स्वभाव हमारे पूर्वज आदम और हवा के द्वारा हमारे खून में आया। मगर जब हम यीशु मसीह के उस कुर्बानी पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरे पापों की खातिर क्रूस पर कुर्बान हुआ, तो परमेश्वर के मनुष्य पे दृष्टि करने पर परमेश्वर को अपने एक निर्दोष लौते पुत्र यीशु मसीह का लहू नजर आता है, जिसके लहू के द्वारा हमारे पाप मिटाए गए हैं। यीशु मसीह ही उद्धार करता है, जिसके लहू के द्वारा हमारा संबंध पिता से बना है। अगर पिता परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह को ना भेजते और अगर वो हमारी खातिर क्रूस पर कुर्बान ना होता तो हम सभी अपने पापों में मर जाते। मगर जब पिता ने अपने इकलौते पुत्र को इस जगत में भेज दिया है तो हमें बस विश्वास करना है कि यीशु मेरे ही खातिर क्रूस पर कुर्बान हुआ। अगर आप भी परमेश्वर की राहों पर चलना चाहते हैं और उसे अपना पिता बनाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ यह प्रार्थना कर सकते हैं। कहें, प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आज से 2023 साल पहले आप मेरे ही अपराधों के कारण मारे गए और दफनाए गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। मैं आपको अपने जीवन में अपना प्रभु मुक्तिदाता ग्रहण करता हूँ। आप मेरे जीवन में आइए और मुझे अपनी संतान बनाइए। मैं अपने जीवन में आपको आमंत्रित करता हूँ और मुझे अपने पवित्र मार्ग पर चलाइए और मुझे पवित्र जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा मेरी मदद सहायता कीजिए। इस प्रार्थना को यीशु नाम से मांगते हैं। पिता परमेश्वर सुनकर कबूल कीजिए। आमीन। ध्यान दीजिए, यीशु मसीह आपके मन और हृदय को बदलता है, आपके धर्म या जात को नहीं। यीशु मसीह सिर्फ हमारा संबंध परमेश्वर पिता से कराने के लिए इस जगत में आए थे, ना कि कोई धर्म बनाने